ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। सो पैराबोला कंटिन्यू करेंगे अपन। पैराबोला में क्या क्या पढ़ा चुका हूँ बच्चों, बताइए। पैराबोला में मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी आप सभी को वाई स्क्वायर बराबर 4x पैराबोला राइट मुंडा, वाई स्क्वायर माइनस 4x लेफ्ट। उसके बाद हम बात कर चुके हैं कि कल अपन ने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात भी कर ली बच्चों, है ना, बोलिए। और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के बाद हम ये भी बात कर चुके हैं कि इस वाले पैराबोला के लिए वाई स्क्वायर बराबर 4x के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 80 स्क्वायर कॉमा 280, है ना। और जो अपवर्ड पैराबोला होगा उसके लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, 280 कॉमा 80 स्क्वायर। याद है? हेलो, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। 80 स्क्वायर कॉमा 280 और एक्स स्क्वायर बराबर 4y के लिए 280 कॉमा 80 स्क्वायर। आज अपन को जो बात करनी है वो है टेंजेंट, है ना बच्चों, ठीक है। टेंजेंट, तो टेंजेंट पढ़ने के साथ साथ उससे पहले मैं चाहता हूँ एक और थोड़ी सी क्रीम बात पढ़ ली जाए, ठीक है। टेंजेंट टू अ पैराबोला जो हमारे बहुत काम आने वाली है थोड़ी देर में। आप सभी को ये विजिबल है जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है? नहीं तो आप कहें तो मैं कलर वाइट कर दूं, ठीक है। अगर आपको लाइट थोड़ी परेशान कर रही है तो मैं आपके लिए मज़ा आ गया, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, एकदम साफ़ सुथरा दिख रहा है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं पहले पैराबोला के कुछ मूल मंत्र की बातें। हम पैराबोला जनरली जो डिस्कस करेंगे वाई स्क्वायर बराबर 4x के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यही हमारे लिए मेन है। अभी इस वाले पैराबोला पे ही सारा फोकस किया जाएगा। तो पैराबोला वाई स्क्वायर 4x हमारे पास है। इस पैराबोला में हम डिस्कस करेंगे कि आप बताएंगे, आप सभी लोग मेरी मदद करें कि मैं अगर आपको बोलता हूँ इस पैराबोला में, पहले तो कई जनों को ड्रॉ करना सिखाना पड़ेगा कि ये पैराबोला ड्रॉ कैसे होता है। देखिए, जब ये पैराबोला आपको ड्रॉ करना है तो मैंने आपको बोला है क्या कि आप क्या करें बच्चों, पहले x को 0 रखेंगे, y 0 आएगा तो 0,0 सेटिस्फाई करता ही है। उसके बाद आप क्या चलेंगे, कुछ कदम चलेंगे, a रखो, a, तो a रखने पर आपके पास आता है 2a, तो दूसरा पॉइंट इधर आया और दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आएगा। ये 2 पॉइंट हो गए। फिर आप आ जाइए आगे, 2a, 3a, 4a। 4a पे आपको पॉइंट एग्जैक्टली 4a यहाँ मिलना चाहिए, तो एक पॉइंट यहाँ पकड़ लीजिए और 2a, 3a, 4a, 4a यहाँ पकड़ लीजिए और फिर आप थोड़ा रफली ड्रॉ कीजिए। तो थोड़ा आपका धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपका एकदम हाथ स्मूथ हो जाएगा और आप अच्छा पैराबोला बना पाएंगे जैसे मैंने बनाया। दिख रहा है पैराबोला सब बच्चों को अच्छे से? ये रहा। तो पैराबोला ड्रॉ करने का टेक्निक अभी यही है, ठीक है। अब मेरा क्या है सवाल, मेरा सवाल है कि अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़। किसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ फोकल कॉर्ड जो बहुत काम की है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ फोकल कॉर्ड। सर फोकल कॉर्ड की क्या प्रॉपर्टी है बताइए। देखो भाई, अगर मैं आपको बोलता हूँ ये क्या a,0 है, ये हमारे लिए फोकस है, बिल्कुल सही बात है। ये वाली कॉर्ड कौन सी कॉर्ड हो गई बच्चों? ये वाली कॉर्ड हो गई फोकल कॉर्ड, सही है कि नहीं? अब मैं अगर ये बात कर रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया Q और ये पॉइंट हो गया P, सही है। इसके कोऑर्डिनेट बोल दिया मैंने 81 स्क्वायर कॉमा 281। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ऐसे ही रफली। और Q जो पॉइंट है वो हो गया 82 स्क्वायर कॉमा 282। बोलो बच्चों, अगर PQ, इफ PQ इज अ फोकल कॉर्ड, तो एक बात बताओ, अगर ये फोकल कॉर्ड बन रहा है तो कहीं ना कहीं इनका नाता है किससे? इससे, हाँ है ना? बोलो भाई, ये रहा। क्योंकि अगर कोई और कॉर्ड होगी तो कोई और कॉर्ड होगी तो वो तो रैंडमली हो सकती थी, यूँ भी हो सकती थी कॉर्ड, बोलो भाई, यूँ भी हो सकती थी। पर नाता क्या है? फोकल कॉर्ड है। मतलब फोकल कॉर्ड का मतलब कोई भी ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में जुड़ेंगे या ये पॉइंट आपस में जुड़ेंगे, दिख रहे हैं आपको? या हो सकता है कि ये पॉइंट आपस में जुड़ रहे हैं। ये सब क्या है? फोकल कॉर्ड्स है, सही है कि नहीं? समझ रहे हो बात? तो ये सब फोकल कॉर्ड्स है। तो जब ये सब फोकल कॉर्ड्स है तो हमारे लिए पहले मुद्दे की बात ये हो गई कि इनमें कुछ ना कुछ तो खास संबंध होगा। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें और इनमें, इस वाली फोकल कॉर्ड में ये दोनों आपस में भाई भाई है कि नहीं?
बोलो, ये दोनों भाई भाई है। तो एक काम कर लेते हैं, इन दोनों भाइयों का नाम अपन कुछ रख लेते हैं ताकि आपको भाई भाई कॉन्सेप्ट याद रहे। तो ये हो गया हमारा बी और ये हो गया ए, ठीक है। तो हम काम कर लेते हैं, इस पी क्यू को हटा के ए बी कर लेते हैं, ठीक है। बोलो, ए बी इज़ अ फोकल कॉर्ड। तो ए वाले भैया का नाम रख देते हैं अपन अल्लू, अरे बोलो भाई। और बी वाले का नाम रख देते हैं बल्लू, सही है कि नहीं? बोलो भैया, अल्लू और बल्लू दोनों कैसे हो गए? अल्लू बल्लू कौन है? भाई भाई है, ठीक है। तो अल्लू और बल्लू हैं आपस में भाई भाई। और अल्लू और बल्लू का एक और भाई है, उसका नाम क्या है? एस, एस फॉर सलमान भाई, बिल्कुल सही। अल्लू और बल्लू का भाई कौन हो गया? सल्लू भाई, सही है कि नहीं? तो ये अल्लू हमारा अरबाज खान, एस फॉर सलमान खान और बी फॉर जो सोहेल खान मान लो, और क्या है कि नहीं, ठीक है। तो हमारे 3 भाई भाई हो गए। तो अब हमारा यही काम है कि अगर ये तीनों भाई भाई हैं तो ये एक फोकल कॉर्ड पे रहेंगे, है कि नहीं? तो ये क्या है, ये अपन मान सकते हैं, चलो भाई फिल्म इंडस्ट्री के मतलब डॉन हो गए। ये फिल्म इंडस्ट्री चल रही है, उसमें डॉन भाई साहब बीच में बैठे हैं, एस भैया हम चलाते हैं इंडस्ट्री को। तो चलो ठीक है भैया, मान लेते हैं। पर अल्लू और बल्लू का जुड़ाव सल्लू से, सल्लू फिल्म में काम करेगा तो अल्लू और बल्लू की मूवी चलेगी, नहीं तो उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं, है कि नहीं है क्या? तो हम यही बात करना चाहते हैं कि इनमें रिलेशन क्या है। तो इसका मतलब हो गया कि सारा का सारा काम फोकस कर रहा है। तो A,0 जो है वो इससे जुड़ा हुआ है, तो फोकस की वजह से ए और बी जुड़े हुए हैं। तो मेरा यही है कि भाई ये जो आपके लिए बी, एस और ए है, ये पूरा, ये तीनों का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, वो तीनों एक ही लाइन में, सही है कि नहीं? तो हम कैसे यूज़ करेंगे, तो हम कंडीशन कैसे बनाए? व्हाट इज़ द रिलेशन, हमारा सवाल यही है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। तो कितने जने सॉल्व करके बताएंगे? करिए, सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए। इफ ए बी इज अ फोकल कॉर्ड, ए इज 81 स्क्वायर 281 एंड बी इज 82 स्क्वायर 282, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 T2? इक्वेशन लिखनी है, पॉइंट नहीं लिखना। हाँ बेटा, कर लिया। तो कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेशन निकालने के लिए लिखना क्या पड़ेगा? सर खास बात यह है कि जो ए है और एस है और बी है, ये तीनों क्या होंगे बच्चों? कोलीनियर। और कोलीनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में होंगे। तो अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं तो खास बात क्या हो गई? अगर ये तीनों एक ही लाइन में है तो स्लोप सेम कर दे मैं, बहुत बढ़िया। स्लोप को जब मैंने सेम कर दिया तो स्लोप क्या होगा सर? 81 स्क्वायर माइनस 0, नहीं उल्टा लिख रहा हूँ, 281 माइनस 0, सही है बोलो, अपॉन 81 स्क्वायर माइनस ए, बोलो सही है ना? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बोलो भाई। तो ये हमारे पास फोकस है A,0। तो 281 माइनस 0 ये स्लोप जो होगा वो बराबर होगा किसके? 282 माइनस 0 अपॉन 82 स्क्वायर माइनस ए, मानते हो? स्लोप m1 और m2 स्लोप बराबर कर दिया। स्लोप बराबर करके जब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि ऊपर से 2 उड़ गया, T1 T2 पड़ा रह गया, नीचे से a उड़ गया, T2 स्क्वायर माइनस 1 और T1 स्क्वायर माइनस 1। कैलकुलेट कर दीजिए, T1 इंटू T2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू T2 इंटू T1 स्क्वायर माइनस 1। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या ऑब्जर्व किया आपने? T1 T2 स्क्वायर माइनस T1 इक्वल टू T2 T1 स्क्वायर माइनस T2, आप इसको उधर भेज दो तो T1 T2 स्क्वायर माइनस T2 T1 स्क्वायर
इक्वल टू टी वन माइनस टी टू। यहाँ से टी वन टी टू कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ गया, टी टू माइनस टी वन। यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लो तो क्या आ गया, टी टू माइनस टी वन। तो टी टू और टी वन कट सकते हैं, क्यों, क्योंकि टी टू और टी वन आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो बचा क्या, टी वन टी टू इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, माइनस वन। शानदार। तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि आपको अगर मैं बोल रहा हूं कि ए एस और बी तीनों मिलके क्या बन रहा है, फोकल कॉर्ड। क्या बन रहा है बच्चों, फोकल कॉर्ड। तो कंडीशन क्या हो गई, टी वन टी टू इक्वल टू माइनस वन। कर लिया सभी ने, बोलो बच्चों। तो किसी को याद आ रहा है टी वन टी टू माइनस वन से कोई एक और रिलेशन याद आ रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, क्या रिलेशन है बताओ। हाँ बोलो, M1 M2, M1 M2। सर M1 M2 माइनस वन का चार डालें, क्या करें, यहाँ कहाँ है M1 M2 कहाँ है। तो बस इंतज़ार करिए, T1 T2 का M1 M2 से क्या लेना देना है, तो वही तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम अब थोड़ी देर में देखने वाले, रेडी रहिए। कौन है ये, कौन आदमी है, बाहर निकालो उसको, चेहरा दिखाओ, कौन है ये, कौन है, कौन था, मीत। मीत भविष्यवाणी कर रहा है, मीत ने तगड़ी भविष्यवाणी करी है, मीत ने एक तगड़ी भविष्यवाणी कर दी। थोड़ी देर में देखना मीत के वचन एकदम सत्य वचन हो जाएंगे। रेडी, सुनिए।
तो मीत क्या बोलने वाला है गौर कीजिए, उससे पहले एक छोटी सी बात समझते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी सर। पैराबोला हो, चाहे सर्कल हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला, आपने मुझे एक मंत्र बताया था, याद आ रहा है क्या? बोलो, क्या कॉन्सेप्ट था? टी इक्वल टू जीरो। तो आपको अगर पैराबोला के किसी भी पॉइंट पर, पैराबोला के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, तो क्या इक्वेशन थी बोलो? टी इक्वल टू जीरो। याद आया? तो बात बताओ, अगर ये पॉइंट x1 कॉमा y1 है, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन कौन बताएगा मुझे? बताओ। जहां पे x है, जहां पे y स्क्वायर हो, वहां क्या रख दोगे? y1। जहां x स्क्वायर होता है वहां x1। जहां x होगा वहां क्या रख दोगे? x प्लस x1 अपॉन 2। याद आया? अरे बोलो भाई। ऐसी कंडीशन की वजह से जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन क्या आती है? करिए। पैराबोला मेरे पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और मैं अब टेंजेंट की इक्वेशन लिखने वाला हूं। ठीक है, लेक्चर चल रहा है तो 2 मिनट तो बोलो ना पहले। तो बोलिए, करिए, एक बार ट्राई कीजिए। क्या आ गई इक्वेशन? y1 इक्वल टू 2a, ब्रैकेट में क्या आ गया बच्चों इक्वेशन? x प्लस x1। समझ गए? y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1। ये तो बिल्कुल मतलब सर यार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अरे यार सर्कल में करा दिया, पैरा बोला है, फ्री मिल गया। कल आप इलिप्स में बोलोगे, हाइपरबोला में बोलोगे, हम खुद ही कर लेंगे, क्या है इसमें? कोई बड़ा तीर थोड़ी मारा है, तो हो जाएगा। तो ठीक है, अच्छा है। तो मैं तो कराया इसलिए ना कि मेहनत मेरी कम हो जाए, तुम्हारे को फ्री में मिल जाए, एग्जाम में भी तुम्हारे को टेंशन नहीं हो, रटना नहीं पड़े। ठीक है, तो ये बढ़िया है टेंजेंट की इक्वेशन। तो अब हाँ बोलो बेटा। मैंने कुछ नहीं बोला, बस मैंने बोला T1 T2 -1 से कुछ और याद आ रहा है? तो मीत ने एक भविष्यवाणी करी थोड़ी देर पहले। क्या भविष्यवाणी करी मीत? ये कुछ दिमाग लगा रहा है। जैसे हमने T1 T2 -1 बोला तो सब जने चिल्लाए M1 M2 -1। मैंने कहा बढ़िया है, पर मैंने कहा M1 M2 कहाँ है, दिख तो नहीं रहा है। तो मीत ने बोला क्या पता सर, टेंजेंट की स्लोप का शायद कुछ कॉन्सेप्ट हो। तो अभी मीत की भविष्यवाणी को प्रूव कर रहे हैं अपन, है कि नहीं? अभी अपन आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अभी हमारे को पता चल गया भैया कि ये कोई भी टेंजेंट होगी वो ये रही। अब टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास ही आ गई, कोई दिक्कत तो है नहीं। तुमको बता दें कि जब भी आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो तो वाई स्क्वायर क्या रखते हैं बच्चों? y1। और एक्स स्क्वायर क्या रखते हैं? x1। एक्स को क्या रखते हैं? x प्लस x1/2। और y को रखते हैं y प्लस y1/2। ये आप नोट कर लीजिए कि जब भी टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, जब भी कोई भी करो बेटा, सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, तो क्या करेंगे? वाई स्क्वायर क्या लिखेंगे बोलो? y1। सही है। एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे? x1। एक्स को लिखेंगे x प्लस x1/2 और y को लिखेंगे y प्लस y1/2। जहाँ पे x और y1 उस कर्व पर पॉइंट होगा, उस कर्व पे होगा पॉइंट। ठीक है, तो उस कर्व पे पॉइंट जैसे आ गया, वहाँ पे अपन ने क्या निकाल लिया बच्चों? टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली। और टेंजेंट की इक्वेशन अपन ने जो निकाली है बच्चों, वो किस फॉर्म में निकाली है? x1 y1 के फॉर्म में। अब अपन टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में। किस फॉर्म में? पैरामेट्रिक। तो बात बताओ, पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालने के लिए क्या कोई बहुत बड़ा तीर मारना है? कुछ नहीं है सर। क्या करना है ये देखो, जहां पे x1 है वहां क्या रख देंगे? 80²। और y1 क्या रख देंगे बच्चों? 280।
सही है ना, क्योंकि ये पॉइंट 81 स्क्वायर कॉमा 280 बन सकता है, बोलो। तो जरा पुट करके बताओ, पुट करो और बताओ टेंजेंट की इक्वेशन टी फॉर्म में, बेटा याद रखनी है, मैं बोलूँगा टेंजेंट की इक्वेशन बताओ टी फॉर्म में। तो जैसे ही आपने पुट किया क्या देखा, y इंटू 280 इज इक्वल टू 2a, ब्रैकेट में आ गया x प्लस 80 स्क्वायर। और जैसे ही सॉल्व किया 2a 2a उड़ गए। इक्वेशन को गौर कीजिए, y इक्वल टू x बाय टी प्लस 80, देखा आपने इक्वेशन को? अरे बोलो बच्चों, इस इक्वेशन को देख के कौन बताएगा टेंजेंट का स्लोप क्या है? हाथ खड़े कीजिए। टेंजेंट का स्लोप क्या आ रहा है? मीत नहीं आ रहा, बताइए टेंजेंट का स्लोप दिख रहा है? टेंजेंट का स्लोप कितना आया? शानदार। तो टेंजेंट का स्लोप क्या आ गया बच्चों? टेंजेंट का स्लोप टी नहीं आया, टेंजेंट का स्लोप क्या आया? 1/t आया। मतलब हम बोल सकते हैं ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप होगा 1/t। क्या होगा भाई? 1/t। तो इसका मतलब हो गया टेंजेंट का स्लोप हो गया 1/t। तो जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वहां पे टेंजेंट का स्लोप आराम से मिल जाएगा, है कि नहीं? तो टेंजेंट का स्लोप सर आराम से मिल जाएगा। T1 T2 -1 का उपयोग हम अब कर सकते हैं, शायद करें। सर कैसे करेंगे बताइए? तो जैसे आपने पैराबोला ये ड्रॉ करना है, ये रहा। तो एक चीज़ अभी जो आपने बोला, क्या आपको उसकी चीज़ समझ में आई? इन्होंने जो बोली थी, क्या वो अभी भी यूज़ होगी? बिल्कुल। देखिए जैसे ही मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, ये ड्रॉ किया, आप ऑब्जर्व करें कि मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी इस पर, है ना? ये टेंजेंट ड्रॉ करी मैंने किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी, है ना? मतलब मैं आपको एक पहले छोटा सवाल पूछता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला सभी को पता है, बोलो बच्चों, ठीक है? इस पर एक पॉइंट है, अ पॉइंट P। जो पॉइंट P है उसका जो एड्रेस है, उसका T एड्रेस है 2। क्या है? T 2 है। चलो मैं T2 दे रहा नहीं हूँ, मैं T2 दे दूंगा तो आपका आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। फोर ए कॉमा फोर ए, 4a, हाँ जी। तो P पॉइंट है, जो क्या है P पॉइंट बच्चों? 4a, अब P पॉइंट P लाइज ऑन अ पैराबोला। सही बात है कि नहीं? लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? पुट करके देख लो। अरे बोलो बच्चों। अब T आपको निकालना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको T निकालना आता है कि नहीं आता है। मैं किसी पॉइंट को बोलूँ भैया हाँ तेरा घर कहाँ है, तो तेरे घर का एड्रेस बता, तो एड्रेस पता होना चाहिए उस दुनिया के, उस माहौल के हिसाब से। आपने किसी को बोल दिया भैया कि इस फलाने घर के सामने आ जाना, और मुझे क्या पता फलाना घर मिल ही नहीं रहा है, फलाना घर में मोहन रहता है उसके सामने, और मोहन कोई डॉन थोड़ी है जो मोहन के घर है। वहाँ जाके मणिनगर 4 रास्ता या अपन को हिमालय मॉल आके पूछना पड़ेगा कि भैया हाँ हिमालय मॉल के नाम से कौन फेमस है? अच्छा हाँ ये है, और उनके सामने अच्छा उन्होंने बोला था इसके सामने आना है कि नहीं? तो पहुँचोगे। तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि 4a, के लिए T क्या है। तो सबसे पहले तो आप एक मेरा काम करो, पॉइंट P लाइज ऑन अ पैराबोला। तो पहला छोटा सवाल है कि फाइंड T1 फॉर P। पहले तो मुझे P बताओ। फिर दूसरा सवाल, इफ़ PQ इज़ अ फोकल कॉर्ड। अगर मैं बोलता हूँ PQ फोकल कॉर्ड है, क्या है बच्चों? फोकल कॉर्ड है। तो आप मुझे बताओगे कि Q पॉइंट है, उसका एड्रेस T2 है, वो क्या होगा? ठीक है। और फिर आप बताओगे Q के कोऑर्डिनेट्स x1, y1। पहले ये छोटा सा काम कीजिए, फिर अपन बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ठीक है? सब जने कर लोगे इसको? बहुत आसान है ये, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे झील बताएगी, झील T1 क्या है? टू, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट होगा 81 स्क्वायर कॉमा 281, समझ रहे? बोलो P। और आप कंपेयर कर लो इससे, तो 281 इज इक्वल टू 4a, सही है?
तो जैसे ही आपने कंपेयर किया सॉल्यूशन 281, क्या हो गया बच्चों? 281 इक्वल टू 4a, तो t1 कितना आ गया बच्चों? 2। बोलो भाई, तो t1 आ गया 2। अब आपको पता है इस पैराबोला में ये t1 कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया, ठीक है, ये t1 2 है। इस 2 के लिए अगर आपने जोड़ा तो ये p हो गया, अरे बोलो भाई 4a, दिख रहा है? इसका t1 एड्रेस क्या हो गया? 2। अगर ये फोकल कॉर्ड है, अगर ये फोकल कॉर्ड है तो ये वाले भैया का क्या नाम है? q। बोलो भाई, अरे हाँ ना। तो q पॉइंट और p पॉइंट में एक रिलेशन होता है जो थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है। क्या रिलेशन था भैया? सिंस t1 t2 क्या भैया? -1, तो t2 क्या हो गया? तो t2 ऑटोमेटिकली कितना गया बच्चों? -1/2। सही है कि नहीं बोलो? तो q पॉइंट जो आएगा, q पॉइंट, तो q पॉइंट जो आया उसका t2 क्या हो गया मेरे पास? ऑटोमेटिकली कितना आ गया t2? t2 कितना हो गया इसका पॉइंट ऑटोमेटिकली? -1/2। सही है। उसके लिए q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे अपन? सर कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही होते हैं q के क्या होते हैं, a t2² कॉमा 2a t2। पुट कर दो इसमें t2 की वैल्यू, है ना? क्या आ गई बताओ, पुट करो, कितना आया? -1/2 पुट किया तो कितना आ गया? 1/4a। बोलो बच्चों, कॉमा -a। सही है। तो ये पॉइंट हो गया -1/4a कॉमा -a, नहीं प्लस, सॉरी +1/4a कॉमा -a। समझ गए? बोलो बच्चों। तो क्या आपको एक बात लॉजिकल समझ में आ रही है? कुछ दिमाग में पड़ रहा है क्या? कि अगर कोई P पॉइंट दे रखा हो तो P पॉइंट से Q पॉइंट पे कैसे पहुंचना है? समझ में आ रही है कैसे पहुंचना है? P पॉइंट का एड्रेस उससे पूछना, तेरा T क्या है, ठीक है, तेरे T से दूसरा T कैसे मिलेगा? उल्टा करके नेगेटिव। टू का क्या हो गया? -1/2। फिर -1/2 का यूज करते हुए क्या मिल गया बोलो? 80² पुट कर दिया पॉइंट। तो पॉइंट से पॉइंट निकालना आया कि नहीं आया? पहले बोलो, हाथ खड़े करो, कितने लोगों को समझ में आई बात? P से Q पे पहुंचना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पहले बोलो, P से Q पे पहुंचना आ गया सर। तो P से Q पहुंच गए तो अब सवाल ये उठता है कि बताइए, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P। P पर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है उसका स्लोप क्या है? सर अभी आपने बोला था टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? 1/t1। इसका मतलब इसका स्लोप क्या हो गया? 1/2। मतलब मेरे को ये पता चल गया कि ये लाइन कितना स्लोप आ रही है? 1/2। मतलब मुझे किसी भी आदमी का एड्रेस मिल जाए तो मुझे पता चल जाएगा, अरे तेरा एड्रेस क्या है? 2 है, अरे तेरे पे टेंजेंट का स्लोप 1/2 है यार। सही है कि नहीं? अरे तेरा एड्रेस क्या है? सर मेरा एड्रेस 1 है सर, तो तेरा स्लोप 1/1 है। उल्टा है। तो इसका बताओ, क्यू पर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, क्यू पर टेंजेंट, उसका क्या होगा? क्यू पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्यू पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी तो इसका स्लोप क्या आ गया भांजे? -2। मतलब ये दोनों टेंजेंट्स आपस में कैसी हैं? अरे एक साथ बोलो यार सभी लोग, क्या है? M1 M2 क्या आ गया बोलो? -1। तो हमारे अमित भैया की भविष्यवाणी साकार हो गई एक बार। जोरदार तालियां अमित भैया के लिए। शानदार। मतलब ये ऐसे खोपड़ी दिमाग है, कुछ ना कुछ आगे पीछे हिंट लगा के सेट कर देते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है अमित भैया, आप भी तो अपने लिए बजा लीजिए यार। आपने पता नहीं क्या खोपड़ी लगाई, टेंजेंट लिखा था, टेंजेंट को स्लोप से मिक्स कर दिया। लेकिन बात आप सही बोल रहे हैं, ऐसा इंट्यूशन आपको तभी आता है जब आप फील्ड से पढ़ते हैं, आप कॉन्सेंट्रेटली बैठते हैं। अच्छी बात है। तो ये बात बिल्कुल हमें समझ में आ गई कि जो दोनों टेंजेंट है उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ गया बच्चों? -1। मतलब मैं एक रिजल्ट क्या लिखूंगा बच्चों? क्या लिखूंगा रिजल्ट? क्या प्रॉपर्टी लिखूंगा बताइए सभी? बिल्कुल हम बोलेंगे, बिल्कुल हम लिखेंगे टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटी टेंजेंट जो होती है आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। मजा आ गया? बोलिए बच्चों, टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कॉर्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर।
मतलब जब भी आप ड्रॉ करेंगे टेंजेंट इन पॉइंट्स पर, सुन रहे हो, हमेशा कैसे होंगी? 90 डिग्री पे होगी। शानदार सर, ये जोरदार चीज़ बताई आपने, मज़ा आ गया। सही है, ये हो गया रिजल्ट 1, स्टार लगा दीजिए, मतलब जेई के लिए सवाल बनना रेडी हो गया। सही है। वीडियोस ऑन करते रहिए, बार बार हम आपको नहीं बोलेंगे, है ना, ठीक है, कि भाई वीडियो ऑन करिए, ये करिए, वो करिए। अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो ये काम करिए, वही काम कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको यहाँ बोर हो रहा है तो फिर पूरा ही जाओ ना यार, पूरा ही काम कर लो। अब बीच बीच में तुम थोड़ी थोड़ी देर यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब शॉर्ट देखते हो, थोड़ी थोड़ी देर इंस्टाग्राम यूज़ कर लेते हो, अरे तो पूरा ही कर लो यार, इसमें क्या है, मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं, पूरा ही कर लो। रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, आराम से बैठ के देख लेना जब आपको रात को मन हो। कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, मैंने वो क्लास में भी ज़बरदस्ती तो पढ़ाता नहीं हूँ। आप आते हो, प्यार मोहब्बत से बात करता हूँ आपसे, आपको पढ़ाता हूँ। आप अभी भी ऑनलाइन हो, आपके ऊपर ही है पूरा। बट सामने रहोगे तो खुद की सिंसेरिटी दिखेगी, और मुझे भी लगेगा यार बच्चा है बिल्कुल यार, मतलब एकदम फोकस्ड है सही में, तो उसके ऊपर काम करना है। तो मैं तुम्हारी ऊपर और काम करूँगा, तुम्हारी कमियों को या तुम्हारे क्वालिटी को और बताऊँगा, तो मैं और फोकस करूँगा। पर अगर तुम मुझे बताओगे कि यार ठीक है यार कुछ भी कर लो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो फिर मुझे भी कोई मतलब नहीं है तुमसे। जो करना है करो, जो करना है। मैं भी तुम्हारे को बोलूँगा वो बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया, अरे बहुत अच्छा है, जा गटर में गिर, मेरे क्या दिक्कत है, बहुत अच्छा, और दौड़। फिर क्या, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर जो तुम्हें करना है करो। तो क्या होता है, आप अगर 1 कदम बढ़ाओगे तो मैं 2 कदम बढ़ाऊँगा, आपको बस अपनी तरफ से सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी। चलिए, तो आपको मैंने बताया बहुत शानदार चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाइयों ये, बहुत ही। मैंने एक छोटा सा मामूली सा क्वेश्चन बना के दिया जानबूझ के, क्या आपको पता चले, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो पी पॉइंट है वहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, ये भी पूछ सकता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्यू, दोनों टेंजेंट की इक्वेशन बताओ क्या होगी? तो टेंजेंट की इक्वेशन सीधा आपको याद है क्या? y बराबर एक्स बाई टी प्लस ए टी, सही है ना? अभी लिखी, देखो पढ़िए, ये देखो एक्स बाई टी, मतलब आपको क्या करना है, एक अच्छी बात बताऊं, क्या आपने कुछ गौर किया? देखो इसका इसका y कोऑर्डिनेट क्या था बच्चों? क्या y कोऑर्डिनेट था पता है आपको? 80² 280, है ना? समझ रहे हो? तो स्लोप भले 1/t है, तो इक्वेशन को जब आप गौर करें तो y इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी, तो ये जो c है वो पता है कितना है? उस y का आधा है, आधा है। मतलब तुम सोचो कि ये 280 है, ये पूरा 280 है, तो ये कितना हो गया 80, मतलब 0,80 हो गया ये पॉइंट। अरे बोलो भाई, तो मतलब जिस पॉइंट पे तुम क्या खींच रहे हो भैया, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट जो है वो इस y कोऑर्डिनेट के जस्ट आधे हैं, है कि नहीं? mx प्लस सी होता है ना, सी वाई इंटरसेप्ट होता है। तो इक्वेशन निकालने के लिए या तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लो, कोई मना नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट आ जाएगा। क्या सर फॉर्मूला बताया आपने? इस पॉइंट का p क्या था? t बराबर क्या था बच्चों? 2, और इस पॉइंट का t आपने क्या बोला कितना आया था? -1/2। तो दोनों की टेंजेंट तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, है ना? क्या होगी टेंजेंट जरा बताओ? तो y इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस 2a, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? अरे एक्स बाई टी प्लस 80, टी 2 रख दिया, मतलब ये जो पॉइंट है ये कितना हो गया? जब ये 4 है तो ये कितना हो गया होगा? 0,2a, समझ गया ना? और इस वाले में क्या आ जाएगा? y इक्वल टू -2x और प्लस 80, तो -a/2, सही है? तो आप देखा इसका y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? -a, तो इधर जो काट रहा होगा उधर कितना होगा? -a/2, 0,-a/2 से पास हो रहा होगा, समझ गए? अरे मेरी बात सुनो, ये जो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये छोटी छोटी चीज़ें ही डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ट्रिक ट्रिक में काम आ जाएंगी। अभी आपको कुछ नहीं पता है कि क्या पूछता है जेई, क्या आएगा, कुछ नहीं पता। तो जितनी मैं बातें बोल रहा हूँ उन बातों को धीरे 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 आत्मसात कीजिए, स्वीकार कीजिए और दिमाग में डालिए, आपको पता नहीं चलेगा इतना ज़्यादा बेसिक काम आया और पेपर एडवांस का क्वेश्चन हो गया आपसे। बस वेट करिए, धीरे धीरे समय के साथ साथ मैं आपको लेवल वाली चीज़ें अपने आप करवा दूंगा। बट पहले आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बोला?
P पर टेंजेंट की इक्वेशन, Q पर टेंजेंट की इक्वेशन, और सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट आप लिख लीजिए, टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कॉर्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ये अच्छी बात बताई सर आपने, बहुत ही मतलब मजा ही आ गई बात। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को बोलो? नहीं, चलिए चलें आगे। देखिए अब हम बात करने वाले हैं, सर टेंजेंट तो आगे समझ में बढ़िया इजी है। तो जब आपने टी फॉर्म पढ़ा दिया है तो एम फॉर्म भी पढ़ा दो। सर एम फॉर्म क्या? एम फॉर्म क्या सर? स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म मतलब सर y बराबर एम एक्स प्लस सी, है ना? एम एक्स प्लस सी में पढ़ा दो सर, सही बात है। तो एम एक्स प्लस सी में पढ़ा देते हैं का मतलब हम अभी क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। हम पढ़ने वाले टेंजेंट ही, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत गोलमाल नहीं करूँगा, मैं कम मेहनत में आपको इतना तरीके से याद करवा दूंगा कि आपको पता है कुछ भी ऐसा है ना, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि 15-20 लेक्चर पढ़ा या 15-20 घंटे पढ़ने के बाद फिर कुछ आ रहा है, नहीं, 4-5 लेक्चर में तुम्हारा दिमाग में सब फिट हो जाएगा। ठीक है, अब टेंजेंट आपने पढ़ ली, क्या पढ़ ली बच्चों? किस पॉइंट में पढ़ ली? 80 स्क्वायर कॉमा 280 में पढ़ ली ना, बोलो क्या पढ़ ली? सर इक्वेशन आपने बोली ना अभी, क्या बोली आपने इक्वेशन? वाई टी मतलब वाई बराबर क्या बोली, बोलो, एक्स बाई टी प्लस 80। लेकिन हम अभी जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो कौन सा फॉर्म होना चाहिए हमारा? स्लोप फॉर्म। हम जो टेंजेंट पढ़ रहे हैं वो किस फॉर्म में पढ़ रहे हैं? स्लोप फॉर्म में। स्लोप फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? स्लोप फॉर्म का मतलब y बराबर एम, एम होना चाहिए एम एक्स प्लस सी। तो हमें एम और सी निकालना पड़ेगा। मेरी आप बात समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मुझे चाहिए स्लोप। तो एक बार बताओ, स्लोप तो आपको पता है? सर स्लोप तो पता ही है मुझे, स्लोप क्या है? 1/t है। तो m अगर 1/t है, इसका मतलब मैं इस इक्वेशन में t को क्या रख सकता हूँ? 1/m, और ये उठा के इस पर रख देता हूँ, बोलो भाई। तो जैसे ही मैंने t को 1/m रखा, आप गौर करें इक्वेशन क्या बन गई? y बराबर एम एक्स प्लस ए बाय एम। मजा आ गया? बोलो भाई। मतलब मैं आपको अगर एक बहुत अच्छी वाली बात बोलूं कि अगर मैं आपको बोलता हूं y बराबर एम एक्स प्लस सी, मेरी बात सुनना, y बराबर एम एक्स प्लस सी इज अ टेंजेंट। y बराबर एम एक्स प्लस सी हमको क्या चाहिए? टेंजेंट चाहिए। किस कर्व के लिए? 2 y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। समझ रहे हैं आप? बोलो। तो कंडीशन क्या हुई? क्या कंडीशन बन गई बताओ? क्या कंडीशन आ गई कि ये एम एक्स वाई ए बाय एम क्या बन गया? सी। बोलो भाई। तो रिजल्ट क्या आ गया भैया? सी इक्वल टू ए बाय एम। और ये याद नहीं रहे तो बहुत अच्छा याद रहेगा, ए बराबर एम सी। याद रहेगा? बोलो रहेगा। इसका बहुत अच्छा फुल फॉर्म बताता हूँ, जो तुम फुल फॉर्म सोच रहे हो वो नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो फुल फॉर्म है। क्या वो है? अहमदाबाद, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। बिल्कुल सही है कि नहीं? ये कितना बेस्ट है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। याद रहेगा? बोलो। हम राजस्थान में लोग कैसे याद रखते हैं? सुनो, जो तुम सोच रहे हो अभी वो भी नहीं है, ठीक है? हम राजस्थान में याद करते हैं ऐसे, ए बराबर सी एम। क्यों? क्योंकि हमारे राजस्थान में अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर है, तो हमको ऐसे याद रहता है। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं? पैराबोला जैसी, वो पैराबोला जैसी बातें करता है कि नहीं है? कैसे? पहला बोला। भाइयों और बहनों सुनो, सभी लोग टमाटर खाएंगे। मैंने कहा क्यों टमाटर खाएंगे? फिर बाद में पता चला वो बोल रहा है कमा कर खाएंगे। तो भैया वो वैसे ही बातें करता है, तो हमने फिर ऐसे ही याद रख लिया, अशोक गहलोत इक्वल टू चीफ मिनिस्टर। ठीक है? रिकॉर्डिंग वायरल मत कर देना, पता चले छोटा सा यूट्यूब शॉर्ट बना के डाल दिया, मिलियन में व्यूज आ रहे हैं। कर सकते। और एंड में भाई साहब यूँ चश्मा घूमते हुए आएगा मेरे पे, ठग लाइफ।
कर सकता है कल रहो, मुझे पूरा यकीन है। यह आदमी, मैं रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालता हूँ, ऐड कर उसको उठा के कहीं भी से ऐड कर देगा ना, कर देना, क्या है इसमें। अरे तो वैसे ही हो जाएंगे, तुम कर लो, क्या है इसमें, कौन मना कर रहा है। हम तो बस चाहते हैं कि लोगों को कुछ समझ आए, लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो, भले चाहे कॉमेडी से ऐड हो, चाहे ज़िंदगी में ऐड हो, चाहे फील से ऐड हो, है कि नहीं। बट एटलीस्ट उन्हें पता चले कि भाई जो हम सच में दुनिया जी रही है, मजदूरी में जी रही है, बहुत 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 जैसा कॉम्प्लिकेट पड़ रही है, उतना कॉम्प्लिकेट नहीं होता भैया, वो बहुत फील होता है, आसानी से हो सकता है। तो भैया ये हमें याद हो गया भैया, y बराबर एम एक्स प्लस अगर टेंजेंट है इस पैराबोला की, तो a बराबर एम सी हमें याद रखना है, बिल्कुल आसान रहेगा। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, मतलब अब सर इस रिजल्ट को थोड़ा सा आप थोड़ा फील से करा दो। देखो भाई, काम की बात यह है कि अगर ये मेरे पास दोनों एक्सिस हो गई और मैं अगर आपको एक पैराबोला ड्रॉ करता हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक लाइन है, कोई भी एक लाइन आ गई, y बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन आई, ये लाइन इस सर्कल इस पैराबोला की क्या हो सकती है, या तो वो कुछ नहीं हो सकती है, कोई लेना देना ही नहीं है उसका, या भाई सर मेरा तो कोई लेना देना नहीं है भैया, है कि नहीं, मैं तो दूर रहूँगी, है कि नहीं। लेकिन या तो क्या बन सकती हूँ मैं, इसकी दोस्त बन सकती हूँ, टेंजेंट, बोलो, और या तो फिर लड़ाई कर सकती हूँ। अरे सही है कि नहीं है, अरे बोलो भाई, या तो लड़ाई कर सकती हूँ, तो लड़ाई होगी तो भजीड़ा हो जाएगा, अरे बोलो भाई, ये रहा। तो जैसे सर्कल में बात की थी, याद है सर्कल में क्या बात की थी, सर्कल था बोला वाला, सर्कल था बोला वाला, लाइन थी दूर, फिर रेखा अमिताभ बच्चन, दूर दूर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे पास आई तो P इक्वल टू क्या हो गया था, आर। लेकिन यहाँ P इक्वल टू आर नहीं होगा, हाँ यहाँ P इक्वल टू आर नहीं होगा, यहाँ P इक्वल टू आर नहीं होगा। ये कोई भोला आदमी नहीं है, ये है सख्त, ये सख्त लौंडा है कि नहीं है, ये पिघलता नहीं है। बोले अपने तो नहीं पिघलेंगे, अपने दोस्ती कर लो ठीक है, अपने ये P इक्वल टू आर नहीं करना है ना। सर्कल में बोले P इक्वल टू आर मतलब प्यार हो जाता है, लेकिन यहाँ नहीं होगा, है कि नहीं, यहाँ होगी दुश्मनी जीरो। तो अभी फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है तो दुश्मनी है ही नहीं, यहाँ दुश्मनी थी, फिर जैसे ही दुश्मनी लड़ाई की कम हुई, हाथ मिला लिया, दोस्ती हो गई, और फिर भाई साहब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो कॉन्सेप्ट की बात यह है कि आप अगर ये पूरी चीज़ नहीं भी जानते तो एक तरीका और है, सुन रहे हो, अब जो तरीका बता रहा हूँ सभी लोग सुन लो, एक ऐसा मेथड है जो कोई भी पैराबोला, चाहे शिफ्टेड हो चाहे कैसा ही पैराबोला हो, आप सबके लिए यूज़ कर सकते हो, सुन रहे हो। क्योंकि शिफ्टेड पैराबोला के लिए आपको फिर अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो मैं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर ऐसा कोई मेथड पढ़ लो ना यार कि रोज़ रोज़ का झंझट खत्म हो जाए, तो बेस्ट तरीका क्या है सर, बेस्ट तरीका ये है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन है y बराबर एम एक्स प्लस सी, है ना। ये लाइन जो है, इस लाइन के तीन रूप है, ठीक है। एक तो ये हो गई, क्या बन गई, कॉर्ड बन गई, एक क्या बन जाएगी, टेंजेंट, अरे बोलो, और एक क्या बन जाएगी, अजनबी, सुन रहे हो क्या, अरे बोलो भाई, ये रही, है ना। अरे अजनबी तो हिंदी में स्ट्रेंजर लिख लेता हूँ यार, है ना, अरे बोलो भाई, हाँ स्ट्रेंजर, ठीक है। इसका कोई नाम नहीं होता है वैसे, अब नाम क्या होता है पता नहीं, ठीक है, नाम अगर आपको पता है तो बता देना, मुझे ऐसा लगता है कि चलो नाम नहीं पता मुझे, ठीक है। ये तो कॉर्ड मतलब नहीं बोलेंगे इसको, कॉर्ड नहीं बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं पता है, सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सीकेंट, जो भचीड़ करते हुए निकल जाए वो सीकेंट है कि नहीं, और जो टच कर जाए वो टेंजेंट है। अब कई जने बोलेंगे सर इसको मैं साइन बना देता हूँ अरे पागल आदमी, कि साइन हो जाएगा, टेन हो जाएगा और सेक हो जाएगा, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं, स्ट्रेंज लाइन है। तो क्या करें, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये लाइन का वाई और इस पैराबोला का वाई, ये दोनों का वाई अगर सेम हो जाए, तो सेम तभी हो सकता है जब दोनों का कॉमन हो कुछ। तो जब वाई सेम होगा तो दो पॉइंट आ सकते हैं, सुन रहे हो। अगर इधर टच कर जाए तो एक ही वाई आएगा, समझ रहे हो। तो ये वाई उठा के मैंने इसमें रख दिया, तो आपने क्या गौर किया, जैसे ही वाई मैंने उठा के रख दिया, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4ax। तो जैसे ही आप एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर, एक्स कॉमन, तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 2mc माइनस 4a प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे बोलो, ये रहा। तो अगर मेरे के पास ये क्वाड्रेटिक आ गई, आप समझ रहे हो क्वाड्रेटिक आ रही है, इस क्वाड्रेटिक का मतलब समझ रहे हो, दो आंसर आने वाले हैं। आप चाहते हो दो आंसर चाहिए, नहीं, हमें क्या चाहिए, केवल एक आंसर हो। तो ये जो दो आंसर आ रहे हैं, एक बार इधर आएगा और एक बार इधर आएगा, ये दोनों में x1 और x2 क्या होना चाहिए, सेम, सुन रहे हो। तो दोनों का x1 और x2 सेम तभी होगा जब इस क्वाड्रेटिक में उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो बच्चों, 0, सुन रहे हो। तो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए 0,
तो जैसे आप इस पर डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे क्या आएगा देखते हैं। तो 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। और जब ये पूरा सॉल्व करेंगे आप तो आप करते रहिए, मैं बता रहा हूँ सीधा इसका आंसर आ जाएगा c बराबर a/m। ये पूरा सॉल्व करके आता है, सुन रहे हो। तो इतना बड़ा मेथड मैंने आपको इतना छोटा सा पढ़ा दिया, आप सोच लो कि आपको कितना डिफरेंस है, सही है कि नहीं। लेकिन ये मेथड मैंने क्यों पढ़ाया, ताकि भविष्य में ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही पैराबोला हो, है कि नहीं। अभी ऐसा पैराबोला हो गया तो ये कंडीशन, ये वाला मेथड काम नहीं आएगा। समझ में आ रही है निशिव? निशिव ये वीडियो बंद करके क्या कर रहा है तू? तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दिया। जैसे डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दिया आपने क्या ऑब्जर्व किया, सी आ गया a/m। तो सुनो मेरी बात, ओए अब आप डायरेक्टली फील ले सकते हो। ये सब मेथड मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ाया है, ये डी मतलब मैंने बोला था ना डी होता दुश्मनी। तो ऐसी कंडीशन में दुश्मनी तो हो जाती है 0, और यहाँ तो लड़ाइयाँ होती है तो दुश्मनी बढ़ जाती है, और यहाँ दुश्मनी हो जाती है नेगेटिव। को लेना देना नहीं, किससे दुश्मनी करोगे, आवारा लोगों अजनबी लोगों से क्या दुश्मनी। ठीक है, सुन रहे हो, बोलो भाई। ये रहा। तो अपन एक काम कर सकते हैं कि जब आपने ऑब्जर्व किया कि भाई यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यहाँ डी 0 आ रहा है, यहाँ डी नेगेटिव आ रहा है, तो इस कंडीशन में ये देखो ये सी है, यहाँ सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, a/m का मतलब इस वाले के लिए सी की वैल्यू a/m से बड़ी होगी, अरे बोलो, और इस वाले में सी की वैल्यू a/m से छोटी होगी। समझ गए? तो आपको ये मैंने तीनों चीज़ें पढ़ा दी, कंडीशन एक ही तरीके से कि अगर सी की वैल्यू a/m के बराबर आ गई तो वो टेंजेंट बन जाएगी, और सी अगर a/m से बड़ा हो गया तो वो ऊपर निकल जाएगा तो वो क्या होगी, टच नहीं करेगी। और सी अगर a/m से कम हो गया तो क्या बन जाएगी, ऑटोमेटिकली कॉर्ड बन जाएगी, सीकेंड बन जाएगी, काटेगी उसको। सही है, बोलो बेटा। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया। अब इस पर आप गारंटी लिख लीजिए, 100% जेई का सवाल आता है, 100% इस पे जेई का क्वेश्चन आता है इस वाले कंडीशन पे जो मैंने लिखा है ना, स्टार चमकता हुआ दिख रहा है आपको, सी बराबर a/m, उसको यूज करते हैं। क्या बेटा? सब में एलिप्स, पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, सब जगह कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड। ठीक है, सब जगह यूज हो जाएगा बेटा, हर जगह काम आ सकता है। अगर आप कुछ भूल गए तो यूज़ कर सकते हो, परंतु मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर दूंगा कि आप लोग अपनी स्पीड अगर मेंस में डबल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको इस वाले पैराबोला का रिजल्ट और अपर वाले पैराबोला का रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। इलिप्स में भी रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे, हाइपरबोला में रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे, टेंजेंट के रिजल्ट बिल्कुल याद कीजिए। आज ही मैंने 2021 के 20 के सारे सवाल कराए हैं, इलिप्स के, पैराबोला के, सर्कल के, है ना, इधर इस वाले सेक्शन में जहाँ हम पढ़ा रहे हैं अभी मणिनगर सेंटर में सारे। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्वेश्चन बहुत ही बेसिक आते हैं, पर स्पीड उसी की दुगनी होगी। इसको कुछ एटलीस्ट रिजल्ट याद रहेगा। रिजल्ट बिना याद करे एग्जाम में प्रूव करने बैठेंगे आप तो आपका टाइम खराब होगा, है कि नहीं। तो पहले तो आप उस पर काम करें कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बाकायदा, जिसपे मैं ऐसे गोले लगा दिया, जिस पर डब्बा बना दिया, मतलब वो तो जेई में आना ही आना है कि नहीं। सुन लिया? चलिए आगे बात करते हैं। मैं आपको इसका एग्जाम्पल कराता हूँ कि भाई कैसे सवाल आएगा। y बराबर उसने बोल दिया कि y इक्वल टू एक्स प्लस सी इज अ टेंजेंट टू दी पैराबोला। कौन सा पैराबोला बोल दिया बच्चों उन्होंने? y² इक्वल टू 8x। ठीक है, फाइंड सी कर सकते हैं आप। कौन करके बताएगा? हाथ खड़े कीजिए। डन, सभी का डन हो गया। हाँ, नीलांग बैठा है इधर, नीलांग बैठा है, नीलांग आंसर बताएंगे आप? तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो m क्या हो जाएगा बच्चों? 1। और यहाँ से कंपेयर करें 4a कितना है बच्चों? 8। a कितना आ गया बच्चों? 2।
A2 आ चुका है, M1 आ चुका है, तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, A/m, तो C इक्वल टू A कितना है 2 और नीचे कितना है 1, तो C कितना है क्या बच्चों 2। कितने लोगों को समझ में आई बात आ गई? इजी है, काफ़ी इजी है, अच्छी बात है सर। चलिए अच्छी बात है, तो मज़ा आ गया, बहुत ही आसान तरीके से हो गया क्वेश्चन, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। एग्जाम्पल और करते हैं आपके लिए सर। इस एक वक्त था जब आते थे, अब वो वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं, दुनिया बदल गई है, सब कुछ बदल गया है बेटा। ये उस जेई के क्वेश्चन का 25% हिस्सा बन चुका है बस। अब ये आता है, इसका मतलब आपको ये पता है कि आप जेई के लायक हो। अगर ये नहीं आता है तो आप समझना आपको कुछ भी नहीं आएगा, आप किसी के लायक नहीं है। तो ये एक 4 गेट क्रॉस करने में पहले गेट को क्रॉस करने की चाबी है, समझ में आई? ये शुरू होगा कि भाई आपको ये रिजल्ट याद था, अब उस सी का यूज़ आगे करेगा कि ये जो सी है वो फलाना ठिकाना जाके, ये लाइन जो है वो जाके एक सर्कल को टच करती है, और वो सर्कल को टच करती है, सर्कल की रेडियस बताइए। ऐसा समझ रहे हैं आप? इतना इतना सिंपल लड्डू पेड़ा नहीं है। पैराबोला आया, इसकी टेंजेंट बताओ, वाह, ऐसा नहीं आएगा। एक पैराबोला है, उसकी एक टेंजेंट है, वो टेंजेंट एक सर्कल की भी टेंजेंट है, उस सर्कल की रेडियस आर आई, वो सर्कल एक दूसरे सर्कल को टच करता है। अब बताओ ये दोनों सर्कल तीसरे सर्कल टच करते हैं, उस तीसरे सर्कल की रेडियस बताओ। समझ में? 4 डिंग 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 ऐसे चल रहा है। तो अभी पहले क्या होता था, सिंगल रिफ्लेक्शन होता था, अब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, ठक 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 ठक, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पहले लोग भी 10 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 9 लाख, और धीरे धीरे लोग भी 14 लाख हो गए। अब वो भी सोचते हैं कि 14-15 लाख लोग में तो 5 लाख तो ऐसे ही कर लेंगे ये सवाल, तो फिर क्या करा जाए कि लोग नहीं कर पाएँ। तो वो कैलकुलेशन बढ़ाने लग गए, फिर कैलकुलेशन से उनका चला नहीं मन, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट को मल्टीपल कर लिया, है कि नहीं? तो एक सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल नहीं मिलेंगे आपको, मल्टीपल कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और मल्टीपल में भी आपका दिमाग जब तक मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा तब तक आप फंस जाएंगे। समझ गए क्या? ठीक है, मतलब लॉजिक के साथ होगा, कभी डायरेक्ट नहीं आएगा। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये सब सवाल 2013-14 में डायरेक्ट आते थे, एक ज़माना था, अब वो ज़माना बदल गया है कि नहीं? तो अब आपको नए ज़माने के हिसाब से दौड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? आपको भी पता है यार, पहले ज़माने में अगर बात करें तो 60 ओवर के क्रिकेट मैच होते थे तो भी रन नहीं बनते थे, फिर 50 ओवर के मैच, फिर 2020 स्टार्ट हुआ भाई साहब, तो 20 ओवर में 200 रन बन गए। उस साल 50 ओवर में 200 नहीं बनते थे लोगों से, अब 20 ओवर में 200, 250, ओ भाई साहब 280 का टारगेट दे रहा है। तो जैसे ही ज़माना बदला, लोग भी बदल गए। फिर जैसे जैसे जो पुराने खिलाड़ी थे उनको टीम से निकाल लिया गया, क्यों? क्योंकि वो वक्त के साथ नहीं चले। तो जो वक्त के साथ नहीं चलता है वो कौन बन जाता है? नोकिया बन जाता है। क्या बन जाता है? नोकिया। समझ में आ रही है? तो अब अपन आपके साथ करते हैं वक्त के साथ चलने के लिए x² बराबर 4ay, ये पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है बच्चों? ये रहा 4ay। तो आपको बताना है इस वाले पैराबोला में अगर ये जो लाइन है y बराबर mx प्लस सी, ये टेंजेंट बन जाए, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ये टेंजेंट है ना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a m एंड c? बताइए क्या होगा, करिए। अब मैं आपसे मांग रहा हूं कि आपको प्रूव करके बताना है, ठीक है? एक छोटी सी बात बताइए सभी बच्चे, क्या अपन ने सर्कल के क्वेश्चन किए प्रीवियस ईयर? किए ना? किए थे ना? तो नानी याद आ गई कि नहीं आ गई? पहले पहले शो क्वेश्चंस में आई थी। हाँ, तो अभी जब तक जो इंसान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ही नहीं रहा है, मैंने बोला था सर्कल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, अभी भी मैंने बोला एक्सरसाइज 4, मैंने आपको समय बहुत सारा दे दिया ऑलरेडी, 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना पहले करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, पहले 2013 से स्टार्ट करो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, आपको बहुत अच्छा लगेगा, वाह आई कैन डू इट। 19 में बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत बढ़िया। 20 में आपको लगेगा यार थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, थोड़ी 19-20 में मैंने लगेगा मेहनत करनी पड़ रही है, 19-20 में थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ रही है। 21 में आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपसे होगा ही नहीं क्वेश्चन, वो है कि नहीं? 21 में देखो, 21 में 10 सवालों में से 1 सवाल 2 सवाल हो सकता है टफ हो, बाकी के हो जाएंगे। बात इतनी है कि आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं कि नहीं करे, वो इंपॉर्टेंट है, वो करो। जब वो करोगे तो आपको मेंटलिटी पता चलेगी कि पेपर की क्या डिमांड है कि नहीं? सुन रहे हो? तो 21 के जब आप सवाल करोगे तो पता चलेगा। अब आप पैराबोला के सवाल अब आप करके देखो, आपको स्टार्टिंग के पुराने करके देखना,
जो सिर्फ इस पे बेस्ड है, वर्टेक्स निकालो, फोकस निकालो, शिफ्टेड पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स निकालो, पहले उन पे करो, पहले वो प्रीवियस ईयर के सवाल करोगे तो आपको लगेगा यार ये तो काफ़ी ईजी है, फिर धीरे 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 आपको पता चलेगा किस पर बेस्ड है। तो जैसे जैसे आगे जाएगा, अगर वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है तो आपको सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ट्राई करिए। फिलहाल मेरा सवाल बहुत आसान है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, आपने क्या करा, मुझे लगता है आपने वो पूरा ही यूज़ कर लिया ना अच्छे से। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सभी लोग मुझे करके बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने, जो भी इन्होंने बताया है। आप सभी लोग भी सॉल्व करके मुझे बताइए, जल्दी कीजिए, क्या आंसर आएगा। अगर कोई भी लाइन, ये लाइन है, ये सर्कल की क्या बननी चाहिए, टेंजेंट और कॉर्ड, और ये सीकेंट, सीकेंट और ये आवारा, है ना। तो क्या होगा, बताएंगे क्या कंडीशन होगी। तो एक बात बताइए, लॉजिकल बात देखना आप, आपको पता है ये याद रखने में परेशानी क्यों होती है, क्योंकि आप फील से नहीं याद रखते, आप फील से नहीं याद रखते, इसलिए आपके लिए बोझ है ये। देखिए क्या करेंगे, आप उठा के इस इक्वेशन को इसमें रख दो, रख दिया सभी ने। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, सीधा ब्रैकेट में एम एक्स प्लस सी। बोलो क्या करना था, कोई बहुत ज्यादा तीर मारना था क्या। 4a एम एक्स माइनस 4a सी इक्वल टू 0। जैसे आपने इस क्वाड्रेटिक का डी 0 कर दिया, क्या आ गया पता है आपको। सॉल्व करते ही इसका डी 0 करेंगे बच्चों, क्या रिजल्ट आ रहा है बताइए। c इज इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर। आप इस बात को समझ रहे हैं, इस बात को रिजल्ट समझो। ये क्या लिखा हुआ है, माइनस। m की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, m की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, c हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव। क्यों, आपको नहीं दिख रहा है कि जो भी टेंजेंट होगी वो हमेशा नीचे ही काटेगी ना। बोलो भाई, तो ये तो रेड रट सकते हो, माइनस है। और आपको दिख गया भाई कि m बढ़ेगा तो c बढ़ेगा। देखो आप, m बढ़ेगा तो c बढ़ रहा है, m बढ़ेगा तो और नीचे जाएगा। याद हो गया, और क्या चाहिए। और m का स्क्वायर कैसे, अब m चाहे इधर हो चाहे इधर हो, दोनों के लिए c कॉमन आएगा। इससे बढ़िया तरीका ही नहीं हो सकता याद रखने का। अरे बोलो, ये रहा। तो ये वाली कंडीशन हो गई c लेस देन माइनस ए एम स्क्वायर, ये हो गई c बराबर माइनस ए एम स्क्वायर। और अगर कोई सीकेंड बन जाए तो c ग्रेटर देन माइनस ए एम स्क्वायर। सबको समझ में आ गई बात। बोलो बच्चों। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौन है यार ये, कौन है यार, अभी इतनी माथाफोड़ी कर ली, सब खत्म होने के बाद तुम पूछते हो राम कौन है, सीता कौन है। अरे रावण मर गया यार। अरे डिस्क्रिमिनेंट 0 करो ना। अरे क्या b स्क्वायर करो, मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी तो बताओ मुझे। कर लो, b स्क्वायर बराबर 4ac करते हैं, देखिए 16 a स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो 4 मतलब माइनस 16 ac स्क्वायर आ रहा है, 16ac आ रहा है, सही है क्या, 6 कट गया। c बराबर माइनस एम स्क्वायर, तो आ तो रहा है मैडम, कैलकुलेशन चेक कर लो भाई, ये रहा। और ये सब तुम गलत करो, मैं तो कह रहा हूँ गलत करो। अरे दर्शन से तो देख लो भाई, नेगेटिव आएगा ना, नीचे कट रहा है भाई, नीचे। अरे आंखें बंद करके भी दिख रहा है, सही है, बोलो भाई, हाँ है ना। चलिए इधर आइए, एक्स स्क्वायर बराबर 16 y पैराबोला है, और y बराबर 2x प्लस सी क्या है भैया, टेंजेंट है। क्या बोल रहा है भैया, टेंजेंट है। फाइंड सी, कौन करके बताएगा, हाथ खड़े करो। बिल्कुल आसान है कि नहीं, सीधा फॉर्मूला मैंने लिख के दिया, इसी फॉर्मूले को उपयोग करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फोर ए कितना है बच्चों, 16। ए कितना हो गया बच्चों, 4। एम कितना है बच्चों, एम कंपेयर कर दोगे वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दोगे तो एम कितना हो गया बच्चों, 2। सीधा आंसर क्या आ जाएगा, c इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर। तो डायरेक्टली रख दोगे तो कितना आ गया, c इक्वल टू माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया आंसर बच्चों, आ गया समझ में, बोलो। ये रहा।
ये जो दोनों बातें पढ़ाई, उन दोनों बातों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मिस हो गई है हमारी, कि अब सवाल में क्या पूछा जाएगा कि भाई आपने निकाल लिया टेंजेंट, बहुत अच्छी बात है, नाइस, मज़ा आ गया, बिल्कुल सही है, आपने पैराबोला बनाया, ये ऐसा बन गया, आपने बोला स्लोप चाहिए 2, मैंने बना दी 2, ये रही, और वो कहाँ काटेगी सर, नीचे काटेगी -16, बिल्कुल सही है। परंतु इन दोनों जगहों पे एक जो मुद्दे की और काम की बात पढ़नी है, वो ये काम की बात है कि वो किस पॉइंट पर है। क्वेश्चन आएगा कि y इक्वल टू दिस इज टेंजेंट एट, समझ रहे हैं, एट पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, निकाल सकते हैं, ये है काम की बात। सेम यहाँ पर, एंड सेम बच्चों इधर इधर आइए, इधर भी हमने बात पढ़ी, सब पढ़ा, लेकिन ये जो टेंजेंट है वो किस पॉइंट पर है, एट अल्फा कॉमा बीटा, फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो अब मैं आपको पहले पूरी बात पढ़ा दूं, फिर आपका आज का लेक्चर समाप्त होने वाला है क्योंकि समय हो चुका है, ठीक है। तो एक बात मैं क्लियर करता हूं, आइए देखिए, इस समय कौन सा पॉइंट होता है, आप सभी को पता है कि कौन सा पॉइंट था, 80 स्क्वायर 280, क्या था बच्चों, 80 स्क्वायर 280, लेकिन टी क्या बन गया था ऑटोमेटिकली, 1/m, तो ये a बाय एम स्क्वायर कॉमा 2a/m। बताओ आपको इससे बढ़िया शॉर्टकट कैसे पढ़ाऊं मैं आपको, बिल्कुल जो बेसिक आता है, 80 स्क्वायर 280, वहां से मेरे को टेंजेंट आती है y बराबर x/t + 80, आपने वहीं से स्लोप बताया था, पलट दो, टी को 1/m कर दो, मैंने कर दिया, तो mx + a/m, तो पॉइंट तो सर 80 स्क्वायर था ना, तो टी को 1/m रख दे, पॉइंट आ गया a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m। बोलो बच्चों, और जब आपके पास ये पॉइंट आ गया, तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, ये रहा पॉइंट ऊपर, ये रहा, यहाँ पर भी पूछ सकता है कि ये जो टेंजेंट आप बोल रहे हैं, ये टेंजेंट जो सी तो निकाल लिया, एट, ये टेंजेंट है, मान लेते हैं x1 कॉमा y1, बताइए x1 y1 क्या है, तो x1 और y1 किस पे डिपेंड करेंगे, स्लोप पे डिपेंड करेंगे, सही है कि नहीं बोलो। तो बताइए x1 y1 क्या आएगा, बताइए x1 y1 क्या आएगा, सब जने बताइए क्या आ रहा है x1 y1। तो यहाँ स्लोप क्या आया, स्लोप क्या है बच्चों, 1, तो मैंने पॉइंट क्या बोला, a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m, तो a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m आप पुट करेंगे, तो आपने क्या देखा, m को 1 रखा, a कितना है हमारा यहाँ पे 2, तो 2, बोलो भाई, और ये कौन सा पॉइंट आ गया भैया, 4, मजा आ गया, 2,4 आ गया पॉइंट। मतलब ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ करी है, ये टेंजेंट इस पैराबोला के किस पॉइंट पे थी, किस पॉइंट पे थी बच्चों, दिस टेंजेंट इज एट 2,4, समझ गए बच्चों। और यहां बताइए, यहां क्या आएगा, इधर बताइए, हाँ इधर बताइए मितेन, इस समय क्या आएगा पॉइंट, ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या आएगा पॉइंट, तो यहां पर क्या होता है, इस वाले पैराबोला में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट उल्टे हो जाएंगे, 80 स्क्वायर 280 तो 80 होता है, बताएगा 280 कॉमा 80 स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट है, आप यहाँ गौर करें, अगर मैं यहाँ पर इस वाले पैराबोला के लिए मैं अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालता, मेरी बात आप बेसिक से सुनिएगा सभी लोग, अगर मैं इस वाले पैराबोला के लिए इक्वेशन निकालता टेंजेंट की, तो क्या आती पता है आपको, किस पॉइंट पे आती, एट 280 कॉमा 80 स्क्वायर, है ना, समझ रहे हैं। तब क्या आती इक्वेशन, एक्स को क्या रखता मैं, x(1) 4a y + y1/2, समझ रहे हैं। और जैसे ही मैं ये पॉइंट रखता इधर, तो क्या आता, x × 280 = 2a, ब्रैकेट में क्या आता, y + 80 स्क्वायर, देखा आपने। तो ये पूरी इक्वेशन क्या बनती, गौर कीजिए, y 2a कट गया, y बराबर xt - 80 स्क्वायर, देखा आपने, मतलब जो t है वही क्या है, m है, समझ गए। तो यहां पर ये पॉइंट 80, सॉरी ये पॉइंट होगा 280 कॉमा 80 स्क्वायर, समझ रहे हैं, या सीधा बोल सकते हो क्या, 2am कॉमा am स्क्वायर। मजा आया क्या, बोलो भाई, ये रहा, जैसे मैंने पैराबोला में इस वाले पैराबोला में पढ़ाया, सुनो पहले, इस वाले पैराबोला में पढ़ाया 80 स्क्वायर 280, टेंजेंट आ गई y बराबर x/t + 80, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सर आपने इसको स्लो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्या कन्वर्ट किया सर, t को आपने बोला 1/m, बिल्कुल, क्योंकि 1/tm था, कर दिया y बराबर mx + a/m। तो अब आप t में पढ़ोगे तो सब t में पढ़ो, m में पढ़ोगे सब m में पढ़ो, समझ रहे हो ना। मैं तो t में पढ़ता हूँ, m में नहीं पढ़ता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं m में पढ़ता हूँ कब, जब मुझे स्लोप की जरूरत होती है।
तो आप डिसाइड कर देना क्या करना है कि नहीं। मैंने टी में पढ़ा, सर मेरे को 80² 280 याद रहता है, स्लोप आ गई y बराबर एक्स बाई प्लस 80, ठीक है। स्लोप फॉर्म में आया एग्जाम में y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो पॉइंट, अब पॉइंट भूल गया, अरे पॉइंट क्यों भूल रहा है, टी तूने 1/m रखा, रख दे, तो आगे a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a/m, ये हो गया खत्म, चैप्टर 1 नंबर 1 हो गया। अब ये वाले पे आते, सर इसमें क्या बोला आपने, सर इसमें आपने बोला टेंजेंट की क्वेश्चन क्या आएगी, पॉइंट क्या है, सर पॉइंट तो 280, हो गया, बिल्कुल सही है। टेंजेंट की क्वेश्चन क्या थी, टेंजेंट की क्वेश्चन हमने निकाली t बराबर 0 करके, और हमने देखी क्वेश्चन क्या आई, y बराबर एक्स टी माइनस 80², वाओ, और हम स्लो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो t तो अभी बन गया, अरे बोलो भाई, तो सीधा यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि ये जो पॉइंट है वो 280, सीधा 2m, बन गया, क्लियर। तो ऐसे वाले पैराबोला में आंसर क्या आएगा, कोई बताएगा अल्फा और बीटा क्या आएगा, जरा बताओ। m क्या हमारे पास क्या दे रखा है 2, और a क्या दे रखा है बच्चों 4, तो सीधा कर दो 2am, am² पुट कर लो, तो 2am कितना हो गया, 2 × 4 × 2 कितना हो गया भैया 16, अरे आया ना, और y पुट करेंगे कितना आएगा, हाँ 16 आएगा, बिल्कुल सही है, समझ में आ गई बात, बोलो 16, बताओ कितने दिनों को समझ आया, कुछ आया कि नहीं आया, फील आ गई। ये रहा, मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको एकदम सुलझे हुए तरीके से पढ़ाऊँ, एक साथ सब पढ़ाने पे आपका कचरा हो जाता। मैंने आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक फॉर्म में पहले ये वाला पढ़ा दिया, इसकी सारी बातें कर ली, फिर मैंने ये वाला पढ़ा दिया, इसकी सारी बातें कर ली, ठीक है। आपको ये याद रखना है अगली क्लास में, ऐसा नहीं हो कि आज पढ़ाया कल भूल गए, ऐसा नहीं चलेगा, सुन लो, ठीक है, क्लियर। ये वाला पैराबोला सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, सबसे ज़्यादा, और जे इसी पे गला पकड़ती है, तो आप इसको भूलें नहीं, ये वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट देता ये है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको दोनों करा और एक एक मक्खन क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है। आपका होमवर्क क्या है घर पे बता देता हूँ मैं आपको घर पे जाके सिर्फ इतना सा करना है कि ये जो आप दो बनाते हो है ना, इन दोनों में आपको क्या करना है, पैराबोला बनाना है, और पैराबोला पे जब आप खींचेंगे टेंजेंट्स, ये पैराबोला जहाँ पे एरिया आपको दिख रहा है बाकायदा ये रहा, यूँ और यूँ, तो जब आप इस पैराबोला पे खींचेंगे दो टेंजेंट्स, है ना, कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करनी बच्चों, कहीं पे भी, एक यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करी, कहीं पर भी ऐसे रफली ऐसे यूँ ड्रॉ कर दी यूँ, है ना, ये है 81², ये है क्यू पॉइंट, फोकल कॉर्ड नहीं बोल रहा हूँ, सुन रहे हो, ऐसे ही। तो ये दोनों पॉइंट P81² 281 और 282 ये दोनों पॉइंट उठाओ, और इन दोनों पॉइंट को जो टेंजेंट जहाँ कट रही है, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये कट रहा है कहाँ कट रहा है ये पॉइंट, इसका नाम रख दिया मैंने R। आपको इस R के कोऑर्डिनेट्स निकाल के आने, सुन रहे हो, घर पे, क्लियर। फाइंड, ये पहला सवाल है आपका घर पे, फाइंड R, बिल्कुल इजी है, दोनों के टेंजेंट की क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन आपको पता करना है कि R जो है उनका इनसे क्या नाता है, T1 T2 से क्या नाता है कि नहीं। मान लेते हैं इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, कुछ भी आ रहा है मान लेते हैं, है ना, R1, R2 आ रहा है मान लेते हैं, तो R1 R2 में क्या T1 T2 का क्या नाता है कि नहीं, ये बताना है, ठीक है। दूसरा आपको ये पता करना, इफ़ अगर ऐसा हो गया कि ये जो PQ है ये फोकल कॉर्ड बन गई, क्या बन गई PQ ऑटोमेटिकली फोकल कॉर्ड, तब R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये दोनों सोच के आने, ये दोनों IIT JEE के सवाल हैं, इन दोनों पे ही पूरा रिसर्च होगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत। ओके टेक केयर, बाय बाय।